वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ साहब, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का ये कहना है कि मौजूदा जो सूरत हाल है वो विभाजन के वक्त से भी बदतरीन सूरत हाल है, दलितों और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से। मौलाना अरशद मदनी साहब को ये सूरत हाल आज नज़र आ रही है। मुझे ये नज़र आ रहा था 1986 में, और मैंने बार बार कहा है 1986 के बाद, और मैं किसी और सेंस में नहीं कह रहा, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि 1986 में जो तहरीक चलाई गई, उसमें जो ज़ुबान बोली गई, तशद्दुद की ज़ुबान बोली गई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टांगें तोड़ने की बात की गई, और किसी को छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर कितने हमले हुए, जो मेरे घर पे हमले हुए, अटेम्प्ट हुए 4-5, उन्हें भी छोड़ दीजिए, जो बाराबंकी में, कोचीन में और बहराइच में हमला हुआ उसे भी छोड़ दीजिए। मैं जामिया जाता हूँ, मुशर्रुल हक साहब जिनको कश्मीर में आतंकवादियों ने मार दिया था, उनकी तदफीन में हिस्सा लेने के लिए जाता हूँ। उनके घर से चलता हूँ जनाजे के साथ साथ, नमाज ख़त्म होती है और कब्रिस्तान पहुँचते पहुँचते तकरीबन मगरिब के बाद नमाज हुई, इशा का वक्त हो जाता है। बड़ा जुलूस था। इधर एकदम से लाइट जाती है और उधर पीछे से मेरे सर पे रॉड लगती है बहुत बड़ी, और मैं चिल्ला रहा हूं उस वक्त, दर्द से नहीं, अपने सिक्योरिटी वालों को कह रहा हूं गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली। चूंकि मुझे डर है कि अंधेरे में पता नहीं गोली अगर चलाई तो किसको लग जाएगी। और उसके बाद मुझे गाड़ी में डाल के पीछे की सीट पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर मैं 10 मिनट और लेट हो जाता तो इतना ब्लड निकल चुका था गुंजाइश नहीं कि 10 मिनट अगर और लेट हो जाता तो जान के लाले पड़ जाते। और 2 दिन के बाद मेरी गाड़ी की पिछली सीट को बदलना पड़ा, क्योंकि वो गाड़ी पूरी ब्लड से सोख थी, खून से लथपथ थी। ये जो लोग ये काम कर रहे थे वो मुल्क में नफरत पैदा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चूंकि मेरे रिश्तेदार मैं खुद जामिया का पढ़ा हुआ हूँ, मेरे रिश्तेदार बच्चे जामिया में पढ़ते थे। एक एक लड़के को आइडेंटिफाई कर लिया गया था 3 दिन के अंदर, जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि एक रॉड लेके मेरे पीछे चलेगा और एक कहीं से जहां मेन सेंटर है वहां पे वो ब्लैकआउट के लिए स्विच ऑफ करेगा। और इसलिए कि दोनों के बीच में 1 मिनट का भी फर्क नहीं है। इधर बिजली जाती है, इधर मेरे सर पे रॉड पड़ती है और मैं गिर जाता हूं और मैं चिल्ला रहा हूं गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मेरे सिक्योरिटी वाले मुझे लेके आते। तो मुझे तो ये बात 1986-87 में नजर आ रही थी। जो लोग नाक के आगे नहीं देखते, वो भले ही किसी भी नशे की हालत में हो, मुझे तो ये नजर आ रहा था। और मैं बार बार इस बीच में भी बोला हूं कि 1986 में इन्होंने जो कुछ भी किया। और एक बात बताता हूं आपको, ये पहला मौका था जब पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सपोर्टर्स ने खालिस तौहीन आमेज जुबान बोली सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में? बाहर कहिए तो वो शेड्यूल कास्ट एक्ट में, अनटचेबिलिटी एक्ट में काबिल ताजीर होगा। हाउस के अंदर क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के जजों को तेली और तंबोली कहा गया, और कहा गया कि ये तेली और तंबोली हमें बताएंगे कि कानून का मतलब क्या होता है। तो जो ये जुबान बोलेंगे तो सिर्फ जिनको अल्लाह ने, मैं कहूंगा कि जो बसीरत से महरूम हैं, वही सिर्फ आज की तारीख में शिकायत कर सकते हैं। मुझे तो 1986 में नजर आ रहा था कि जो जुबान आप बोल रहे हैं और जो जिस किस्म के, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम पूरे सिस्टम को तोड़ देंगे, उसके नतीजे में नफरतें पैदा होनी ही थी। और वो नफरतें अब मेरे ऊपर, एक दूसरी तरफ एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि साहब आरिफ साहब तो 86 में जिंदा हैं। अरे भाई, 86 में जो दोनों मसाइल पैदा हुए, बाबरी मस्जिद का, अयोध्या का मसला पैदा हुआ, और शाबानों का, पहले से शाबानों का मसला था, उसको बैलेंस करने के लिए अयोध्या का मसला पैदा किया गया। दोनों में से आज तक एक का भी हल हुआ है? एक की अब उम्मीद है, दूसरे की तो अभी क्या होगा सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। तो
ये बात, जो बसीरतमंद लोग होते हैं वो कोई काम करने से पहले सोचते हैं कि देर में इसके असरात क्या मुरतब होंगे। तो मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं है वो ये बात कह रहे हैं। बस इतना ही मुझे अफसोस है कि उन जैसे आलिम को और उन जैसे शख्स को तो ये बसीरत होनी चाहिए थी कि वो अब से पहले ये अंदाज़ा लगा लेते और उन कामों में शरीक ना होते जिनके नतीजों में ये 1947 जैसी सिचुएशन या उससे भी ख़राब सिचुएशन पैदा हुई है। देखने में ये आ रहा है कि अगर अपोजिशन की तरफ से कोई ट्वीट भी आता है तो लफ्ज़ मुस्लिम या मुसलमान वर्ड इस्तेमाल करने में भी अपोजिशन के लीडरान बचते हैं। ऐसे में क्या होगा? भाई ये तो अपोजिशन लीडरान जवाब दे सकते हैं, इस बात का मैं क्या जवाब दूंगा। आपने इस कार्ड को इन मुस्लिम लीडरों ने, जिनमें से एक का नाम अभी आप ले रहे थे, इन्होंने इतने, मैं क्या कहूँ कि इस कदर बेढंगेपन से इस कार्ड को प्ले किया है कि जिन्हें अब आप जिन्हें को आप वोट दे रहे थे और जिनसे आप अपने आप को वाबस्ता कर रहे थे, औरों को छोड़ दीजिए। गुलाम नबी आज़ाद इलेक्शन से 7-8 महीने पहले लखनऊ में अलीगढ़ वालों की मीटिंग में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब मुझे जो इलेक्शन में कैंडिडेट बुलाया करते थे अपने इलेक्शन में तकरीर करने के लिए, 80% ने मुझे बुलाना बंद कर दिया। ये 80% बीजेपी वाले बुलाते थे क्या उन्हें? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जेडीयू वाले बुलाते थे उन्हें कांग्रेस के कैंडिडेट बुलाया करते थे। तो कम्युनलिज्म का जो उन्होंने इल्जाम लगाया वो किसके ऊपर लगाया? कांग्रेस के ऊपर लगाया ना, कांग्रेस के ऊपर लगाया ना। तो आखिर वो लीडर होके भी इल्जाम ही लगाएंगे? ये तो उन्हें भाई अगर उन्हें ये मामला उठाना था, अगर वो इसका मदावा चाहते थे, अगर वो इसका हल चाहते थे तो उन्हें पार्टी फोरम में उठाना चाहिए था। बाहर अगर उन्हें ऐलान करना चाहिए था तो ये बताना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया। आप सारे लीडरों पर नजर डालिए, ये लोग तो वो हैं जो मुस्लिम लीडर होने का दावा करते हैं। ये सारे के सारे 6 दिसंबर 1992 को गवर्नमेंट में थे या नहीं थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। थे, बिल्कुल थे। इनमें वो लीडर भी थे जो अपोजिशन में, जिन्होंने बबांगे दहल रामपुर में ऐलान किया था कि मैंने 2 कफन सिलवा लिए हैं, एक अपने लिए और एक अपने बेटे के लिए। लेकिन 6 दिसंबर आया, बयान में निकल गया, पता नहीं कि वो कफन कहां चले गए। ये सारे लीडर जो नरसिम्हा राव जी की सरकार में थे, सारा इल्जाम नरसिम्हा राव जी की सरकार पे लगा। अटल जी के जमाने में भी इजाजत मांगी गई थी कोर्ट से कि हम वहां सिर्फ शिला पूजा करेंगे। कोर्ट ने कहा कोई सवाल नहीं पैदा होता, अंदर कोई घुसेगा नहीं। और अटल जी की सरकार जिसने हुकूमत से दरखास्त की थी कि शिला पूजा की इजाजत दे दो, उनकी सरकार ने, उनकी सरकार के तहत पुलिस ने यह यकीनी बनाया कि उस कैंपस के अंदर कोई कदम न रख सके। कांग्रेस के जमाने में, नरसिम्हा राव जी के जमाने में पूरा ढांचा गिर गया। ये सब क्या नरसिम्हा राव जी सो रहे थे, वो मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन जिन्हें आज बीजेपी में सारी खराबियां नजर आ रही हैं, ये उस वक्त ये क्या कर रहे थे? ये भी सो रहे थे? या इनका काम सिर्फ एक है कि या तो सरकार में रहें तो हमें कुछ नजर नहीं आता, और सरकार से बाहर हों तो हमें ये पूरा मुल्क खराब होता हुआ नजर आता है। लेकिन आरिफ साहब, आप पर भी ये इल्जाम है कि एक वक्त में जो आरिफ मोहम्मद खां वी एंड दे की बात करते थे, अटल जी को जिन्होंने खुद ओपन लेटर लिखा था गुजरात राइट्स के बाद, आज आरिफ मोहम्मद खां आरएसएस बीजेपी के जाल में फंस चुके हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। काश आप मेरा वो खत पढ़ लें गौर से। मैंने, अटल जी ने वी एंड दे का इस्तेमाल किया था, मैंने तो उन्हें याद दिलाया था कि आप वी एंड दे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मैंने तो उन्हें याद दिलाया था कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर घुसते हैं तो वहां पे सामने ही एक बड़ा श्लोक लिखा, वह उस खत को खुदा गौर से पढ़िए। मैंने वी एंड दे की बात नहीं करी, मैंने तो वी एंड दे, हम और वो, मैंने तो कहा अटल जी आपके मुंह से मैंने ये जो सुना तो मैं हैरत में रह गया हूं। मैंने कहा अयम नीच परो वेती गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। मैंने कहा आप तो उस तहजीब के नुमाइंदे हैं जो पूरी दुनिया को एक कुनबे की तरह देखती है। आप कैसे ये बात कर सकते हैं हम और वो?
मैंने तो उस पर हैरत का इजहार किया है। मैंने उन पर अटैक नहीं किया अटल जी के ऊपर। मैं कहा अटल जी, मैं तो आपके कवि हृदय को अपील कर रहा हूं, कोई इस मुल्क में दे नहीं है सब भी। तो फिर मुझ पे We the people of India. ये इल्जाम कैसे लग सकता? मैं तो अटल जी को पॉइंट आउट किया था, आप कैसे ये जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जुबान तो बांटने वालों की जुबान है, और अटल जी ने इसका एहसास किया। खूबी की बात यह, देखिए मैं यहां पे मैं बीजेपी वालों की बात कहूंगा, अटल जी ने उसका एहसास किया। अटल जी ने जो मुझे मैसेज भेजा, अटल जी ने मेरे खिलाफ एक बात नहीं कही। जो खत लिखा गया पार्टी की तरफ से, खत नहीं एक आर्टिकल लिखा गया, उसमें मेरी बातों से इत्तेफाक किया गया, इख्तिलाफ नहीं किया गया। और अटल जी ने जो मुझे मैसेज भेजा, वो मैसेज ये भेजा कि जो तुम चाहते हो मैं उस तरह काम करना चाहता हूं, उसमें मेरा साथ दो। मैंने कहा मैं अभी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता, और मैंने उस वक्त की भी नहीं। मैंने कहा लेकिन आप वो काम करना चाहते हैं जो मुल्क को एक डोरी में बांधने वाले हों, मैं पूरी तरह आपका साथ दूंगा। लेकिन फिर आरिफ मोहम्मद खान साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कहते हैं कि माइनॉरिटीज के साथ पिछले 70 सालों में छल हुआ है, लिंचिंग होती है, खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि दलितों के पर जब अत्याचार होती है कि मुझे मार दो, उनको मत छेड़ो, तो ये आरिफ मोहम्मद खान क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील करते हैं कि वतन अजीज की दुनिया में बदनामी हो रही है, एक हमारे प्यारे भारत के ताल्लुक से दुनिया में सवाल उठाया जा रहा है। खुद आरिफ मोहम्मद खान के ताल्लुक से मेनन जैसे पत्रकार ट्वीट करते हैं कि ये कहीं गलत ट्रैप में फंस चुके हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान इस तरह की पहल क्यों नहीं करते हैं? मैं अपने हर इंटरव्यू में बोला, आप तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कई लोग मारे गए। मैं तो ये कहता हूं अगर एक इंसान भी मासूम मारा जाए, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। तो क्या आरिफ मोहम्मद खान प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे कि वतन अजीज की बदनामी ना हो? अगर प्राइम मिनिस्टर ने उससे ज्यादा सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल किए होते इस लिंचिंग के खिलाफ जो मैं कर रहा हूं, मुझे आप एक केस वो बताइए जिसमें एक्शन ना हुआ हो, तो मैं आज ही जाता हूं प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन एक चीज पे मेरी नजर और है, और वो चीज ये है कि पिछले 5 साल आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहले 5 साल हैं जिसमें पूरे मुल्क में कहीं कोई फिरके वाराना फिसाद नहीं हुआ। आरिफ साहब, मुसलमान इसको इस तरह देख रहा है, खासतौर से जब मुस्लिम लीडरों से और लोगों से हमारी बात होती है कि एक मुल्क की एक बड़ी आबादी जो दलित है, ओबीसी है, मुसलमान है, उसको टेरराइज करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि इनको कुचल दिया जाए और सत्ता का ये जो मलाई है वो खाया जाए। हर एक का अपना अपना व्यू है। जो लोग खुद सत्ता से महरूम हो गए हैं और जो लोग इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके, जिनके राज में 2002 में, जो मैं ऑफिशियल नहीं पूछ रहा आपसे, अनऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल फिगर 1500 से ज़्यादा है। वहाँ पर माधव सिंह सोलंकी की सरकार थी, उसमें ऑफिशियल फिगर क्या थी और कितने दिन दंगा चला था? चिमन भाई पटेल की सरकार थी, ऑफिशियल। इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि बात के दंगे किसी को जायज ठहरा रहा हूं। जायज नहीं ठहराया ही नहीं जा सकता। मैं तो बार बार कहता हूं, एक आदमी अगर, एक इंसान अगर मासूम मारा जाता है, ये नाकाबिले माफी जुर्म है। लेकिन पहले माहौल नफरत का पैदा करिए, पहले माहौल अलगाव का पैदा करिए। मुस्लिम लीग क्या कहती थी? मुस्लिम लीग कहती थी कि हम 2 कौमें, यही कहती थी ना। कितने लोग मरे उसके नतीजे में? इतने लोग मरे कि फातिमा जिन्ना ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि सुबह को अखबार उठा के जिन्ना जब वो डिटेल पढ़ा करते थे, चूँकि जिन्ना में मौलाना आज़ाद को आप पढ़िए, मौलाना आज़ाद 46 में कह रहे थे अगर तकसीम हुई तो उसके नतीजे ये होंगे। जिन्ना की समझ में नहीं आया कभी, बेबसीरत आदमी। तो फिर वो क्या करता था? अपने आंसुओं को छुपाने के लिए, फातिमा जिन्ना लिखती हैं, अखबार को ऊंचा कर लेते थे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल, ये जो बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि दूसरे लोग भी जिम्मेदार हैं, दूसरे लोगों ने तहरीक नहीं चलाई मुल्क को तकसीम करने के लिए, तहरीक जिन्ना ने चलाई। डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल जिन्ना ने दी, मुस्लिम लीग ने दी। किस बुनियाद पर दी? हिंदू और मुसलमान अलग कौम हैं आज। लेकिन नहीं, अभी इसे पूरा करने दीजिए। 1986 में पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें अरशद मदनी साहब भी शामिल हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, अब ये हिम्मत नहीं थी कि कह सकें कि अलग कौम है। अब इन्होंने क्या कहा? मिली तशख़्ख़ुस अलग है,
यानी एक हिंदुस्तानियों का तशख्खुस है, एक हिंदुस्तानी मुसलमानों का मिली तशख्खुस। तो ये बांटने वाली चीज नहीं है तो क्या है? ये नफरत पैदा करने वाली चीज नहीं है तो क्या है? अपना तशख्खुस है, किसी की पगड़ी है, किसी की टोपी है, किसी का त्रिशूल। ये सब वेस्ट से आया है, कुरान से नहीं। कुरान तो कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू, पहचान का जरिया क्या बताया कुरान ने? तुम्हारा कबीला और तुम्हारा मुल्क। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, दीन तो अल्लाह के नजदीक इज्जत हासिल करने का जरिया है। जिसके अंदर तकवा आ गया सबसे ज्यादा करीब है, वही अल्लाह के करीब है। कुरान हमें बताता है मेरी पहचान तय होगी उस खानदान से जिसमें मैं पैदा हुआ हूं और उस मुल्क से जिसमें मैं पैदा हुआ हूं। मैं इस बात को कैसे मान लूं कि हर कम्युनिटी का अपना एक तशख्खुस होता है? हर कम्युनिटी का तशख्खुस होता है, फिर एक इंडिविजुअल का तशख्खुस होता है। वो इंडिविजुअल का तशख्खुस कैसे बनता है? मैं मिसाल देता हूं आपको। मुसलमान को हुक्म दिया गया है, कहा गया है कि अगर तुम्हारे 40 घरों में तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो गया तो तुम्हारी जायज हलाल की कमाई का खाना हराम हो जाएगा। मैं कहता हूं एक्सट्रीमिस्ट बनिए आप, 40 की बजाय 80 घर देखिए, किसी को एतराज होगा इस कट्टरपन पे? तो फिर अपनी पहचान क्या बता रहे? हमारी पहचान यह है कि अगर तलाक देने के बाद औरत अपनी रूह और जिस्म को यकजा नहीं रख सकती, 3 महीने के बाद हम उसे कुछ नहीं देंगे। हमारी पहचान यह है, हमारा जब जी चाहे 3 बार बोल के औरत को घर के बाहर निकाल देंगे। हमारी पहचान यह है कि हम 4 बीवियां, आज के दौर में मुझे तो नहीं लगता कि मुसलमानों में एक से ज्यादा शादी का कहीं रिवाज भी मैंने तो नहीं देखा, अपने खानदान में भी नहीं देखा, अपने रिश्तेदारों में भी नहीं देखा। रेयर हो सकता है, रेयर हो सकता है। उससे ज्यादा गैर मुस्लिमों में प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन कोई सड़क पे नहीं आ रहा ये कहने के लिए कि मुझे इसका हक मिलना चाहिए। अभी ये इसी वक्त की बात कर रहा हूं मैं आपको। एक बड़े भारी जो अपने आप को लीडर बताते हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को 1 साल की सजा दी जाती है, मुसलमानों को 3 साल की सजा क्यों? मैं कहता हूं फिर आप एक कर लीजिए ना, सारा कानून सबका बराबर हो जाएगा। हिंदू को तलाक कह रहे हैं कि सब तलाक को, सिविल मैटर को फौजदारी बनाया जा रहा है। अरे भाई, तलाक सिविल मैटर है। 3 तलाक जिसे खुद पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है हराम है, गुनाह है, बिदत है, गैर मुंसिफाना है, इसको सिविल कैसे माना जा सकता है? हजरत उमर 40 कौड़े की सजा लगवाते थे, तो जब हजरत उमर 40 कौड़े की सजा सिविल मैटर में लगवाएंगे, इसका मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ये तो नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा आप फेंक दीजिए। जब आप इस्लामी कानून लागू कर रहे हैं तो उसका जो इस्लामी कानून तलाक में सजा नहीं देता। तलाक को तो सिर्फ वो कहता अब गजुल मुबाहात, इंदल्लाहि तलाक, यानी जायज चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा। लेकिन 3 तलाक को कहा गया है इस कानून में, ये हराम है, ये गुनाह है, लेकिन सरकार ये बिदअत है। आरिफ साहब, सरकार तो कह रही है कि 3 तलाक, क्या तलाक ही खत्म कर दीजिए? नहीं, ये नहीं कह रहे, कहीं नहीं कह रहे, कहीं भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में वकील, सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं ये फैसले में ये बात शामिल है। सिर्फ सरकार की, देखिए, एक जिम्मेदारी है सरकार की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम बात कर रहे हैं। इस सुप्रीम कोर्ट से कई साल पहले फैसला जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद का आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा 3 तलाक के लिए कोई सैंक्शन नहीं है मजहब में और ये गैर कानूनी है। अगर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया जाए और वो बदल जाए सुप्रीम कोर्ट में तो अलग बात है, वरना हाई कोर्ट के फैसले को अगर चैलेंज नहीं किया जाता है तो वो भी कानूनी दर्जा, वो भी फिर कानूनी दर्जा इख्तियार कर जाता है। फिर उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आ गया, मुझे वो केस का नाम याद नहीं है। फिर ये तीसरा फैसला आया, लेकिन अदालतों के फैसलों के बावजूद 3 तलाक होती रही। तो जो लोग 3 तलाक दे रहे थे वो मैसेज क्या दे रहे थे? हम हिंदुस्तान की अदालतों का कोई एहतराम नहीं करते और ये जो जी चाहे फैसले दे। ये तो आम आदमी जो 3 तलाक दे रहा था वो अपने अमल से साबित कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, चूंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने, देखिए वो भी ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्या कहा? आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जहां तक मेरिट्स का ताल्लुक है, पर्सनल लॉ बोर्ड जो कुछ कह रहा है और जो मुखालिफिन कह रहे हैं उनमें कोई फर्क ही नहीं है।
दोनों ये मान रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, ये दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। दोनों ये मान रहे हैं कि ये हराम है, दोनों ये मान रहे हैं कि ये गुनाह है, दोनों ये मान रहे हैं ये बिदअत है। तो फिर दोनों में कोई टकराव कहाँ है? टकराव सिर्फ एक जगह था, जहां पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा था आप फैसला मत दीजिए, हम तहरीक चलाएंगे, इसके खिलाफ बाइकआउट करेंगे, उन लोगों का मॉडल निकाहनामे में तरमीम करेंगे और इसके लिए हम बेदारी पैदा करेंगे। और जब फैसला आए तो फिर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा ये आपके पहले एफिडेविट में लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए एक एडिशनल एफिडेविट दीजिए। एडिशनल एफिडेविट भी ले लिया। अब एडिशनल एफिडेविट देके कि हम इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम मॉडल निकाहनामे में तरमीम करेंगे। इसके बाद क्या हुआ? जब फैसला आया उस दिन तो इन्होंने वेलकम कर लिया, और 10 दिन बाद जब भोपाल में सेशन हुआ इनका तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अदालतें फैसले देती रहें, 3 तलाक की प्रैक्टिस जारी रहेगी। मौलाना अरशद मदनी की आपने बात की, राष्ट्रीय सहारा में उनका बयान जली सुर्खियों में छपा है। इस्लामी कानून का अकेला माखज़ कुरान नहीं है। मुझे आप बताइए, अगर ये माहौल ना होता तो इस बयान को कोई बर्दाश्त कर ले? मैं भी मानता हूं कि और माखज़ हैं, लेकिन वो कुरान से नीचे हैं, कुरान के मुतवाज़ी नहीं है, पैरेलल नहीं है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल साफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज फैसला कैसे करोगे? कुरान के मुताबिक। अगर कुरान में ना पाओ तो आपकी को जो करते हुए देखा उसके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आए? जब कुरान में कोई चीज ना मिले। और फिर अगर तुम्हें मुझसे भी कोई ऐसी बात ना मिले तो क्या करोगे? फिर मैं अपनी राय बनाऊंगा, इज्तिहाद करूंगा। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं पैरेलल बना रहे, कह रहे हैं अकेला कुरान नहीं है। जिस मामले पे कुरान की वाज़ेह आयत मौजूद है वहां पे किसी और चीज को लाया जा सकता है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर आप बिदत क्यों कहते हैं उसको? तो आप बिदत कहते ही इसलिए हैं कि कुरान में उसके लिए कोई जगह नहीं है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत नहीं दी। अकेले अब्दुल्ला बिन उमर की बीवी को वापस करवा, ध्यान रखिएगा, जब हजरत उमर ने अपने से बाद के खलीफ जख्मी होने के बाद 6 आदमियों की कमेटी बनाई अगले खलीफा का इंतखाब करने के लिए, फैमिली के किसी तो अपने बेटे को भी उसमें रखा, लेकिन क्या कहा? ये सिर्फ मशवरे के लिए रहेगा, इसको खलीफा के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ग्राउंड क्या बताया? कहा इसको खलीफा के लिए कंसीडर करोगे, इसे तो अपनी बीवी को तलाक देने का तरीका भी नहीं आता है। यह आपकी तारीख की किताबों में, हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। और जिस वजह से हजरत उमर अपने बेटे को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, मौलाना अरशद मदनी उस तलाक के डिफेंस में दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसके मुखालिफिन पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी नीयत पे हमला कर रहे हैं कि मैं मैं 86 में बीजेपी में था, आरएसएस में था जब मैं ये लड़ाई लड़ा था, जब मेरा सर फाड़ा जा रहा था तो मैं बीजेपी के तो 2 एमपी थे उस वक्त। मैं तो वही बोल रहा हूं कंसिस्टेंसी के साथ जो मैंने 86 में बोला था। मैं अपने उसी से क्यों, हाँ, मैंने बार बार कहा है, ये मत समझिएगा मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मैंने बार बार कहा है, आप मुझे कुरान से 3 तलाक के हक में कोई आयत दिखा दीजिए, मैं अपना स्टैंड बदल लूं। जब कुरान में है नहीं तो आयत आएगी कहां से? कुरान तो बार बार इसको डिनाई कर रहा है। मैंने इस हद तक कहा, जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, जितनी डिबेट टीवी पे हैं, अगर मैंने कभी कोई दलील बगैर कुरानी आयत के रेफरेंस के दी हो तो आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, मैं कबूल कर लूंगा। यानी आप पर जो मुर्तद होने का इल्जाम है उससे भी आप डिनाई? मेरे नहीं, मुर्तद होने का तो मैंने कबूल कर लिया 80 में जब पहला फतवा आया, फिर 89, फिर 85 में आया, फिर 89 में आया, 86 में आया, फिर उसके बाद आते रहे। मैंने इनसे ये पूछा कि जब तुम 80 में मुझे निकाल चुके और मुर्तद बना चुके, अगर बना चुके हो तो मैं दोबारा कब तुमने मुझे अंदर लिया कि फिर तुम मुझे बाहर निकाल ले हो? ये बेचारे खुद ही अपने फैसलों से मुतमईन नहीं, निकाले हुए को बार बार मैं वही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा जो सर सैयद ने किए हैं, इनके फतवों को मैं गूजे शतुर, ऊंट की मैंगनी के बराबर भी वक़्त नहीं देता। ये हैं कौन किसी को मुर्तद बनाने? या अल्लवियां हैं? इन्हें अपने आमाल का जवाब देना होगा, मुझे अपने आमाल का जवाब। मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा। ये हैं कौन? ये तो
अल्लाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये दूसरों के ईमान का फैसला करेंगे? ये सरासर शिर्क है। जो दूसरे के ईमान का फैसला करने की कोशिश करे, दूसरे को मूर्तित बनाने वाला खुला मुशरिक है, उसको हक ही नहीं है। कुरान बार बार कह रहा है इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। ये हक सिर्फ अल्लाह का है कि अल्लाह बताएंगे उन चीजों के बारे में जिसमें आपके और मेरे बीच में दीन के मामलों को लेके इख्तिलाफ है। अल्लाह ने अपने नबी से कह दिया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, बिमुसैतिर फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर। बस तबलीग का काम आपका काम सिर्फ बात पहुंचाना है, आपको हमने कानून नाफिज करने के लिए नहीं भेजा। तो ये तो अपने आप को उससे बड़े दर्जे का मानते हैं, ये दूसरे के ईमान का फैसला करते हैं।